ये कहानी मैगी नाम की लड़की के बचपन और जवानी की कहानी है और उसके भाई टॉम तुलिवर की। ये दोनों एक फिक्शनल टाउन लिंकनशायर इंग्लैंड में रहते हैं। इस कहानी के नरेटर के बारे में कोई डिटेल नहीं मिलती। वहाँ घर के बाहर एक छोटी लड़की खेल रही है जो मैगी है और घर के अंदर मिस्टर तुलिवर और मिसेस तुलिवर बातें कर रहे हैं टॉम की एजुकेशन के बारे में। मिस्टर तुलिवर टॉम को एक अच्छा बिजनेसमैन बनाने के लिए अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए अपने एक फ्रेंड मिस्टर रेली की सलाह पर मिस्टर तुलिवर टॉम को ऑक्सफोर्ड एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर स्टैलिंग के साथ में भेज देते हैं। जब टॉम स्कूल की छुट्टियों में घर आता है तो वो अपनी छोटी बहन पर गुस्सा है क्योंकि उसने उसके खरगोश को खाना नहीं खिलाया और वो मर गए। मैगी छोटी है और टॉम के रैबिट्स की केयर करनी भूल जाती है, लेकिन अपने भाई के वापस आने पर खूब खुश होती है, लेकिन टॉम के गुस्से को देखकर रोने लगती है। लेकिन जल्दी ही दोनों आपस में खेलने भी लगते हैं। बाद में मिसेस तुलिवर की बहन उनके घर आती है। दोनों बच्चे उसको पसंद नहीं करते क्योंकि वो मिसेस ग्लैग उनकी बुराई करती है, उन्हें डांटती रहती है उनकी शैतानियों की वजह से। लेकिन उसकी बेटी लूसी डैंस के साथ में खेलना पसंद करते हैं। मैगी के काले और घने बाल होते हैं। इन बालों की बुराई उसकी मौसी करती रहती है। इससे तंग आकर वह उन्हें एक दिन काट देती है, लेकिन बाद में पछताती भी है क्योंकि बच्चे उसको चिढ़ाने लगते हैं। कुछ दिन बाद मिस्टर तुलिवर और मिसेस ग्लैग का आपस में आर्ग्यूमेंट हो जाता है। इस पर मिस्टर तुलिवर उससे लिए 300 पाउंड वापस करने का मन बना लेता है क्योंकि वो ऐसी औरत का कर्जदार नहीं रहना चाहता जो ऐसी वाहियात आदत की हो। इस प्रॉब्लम के सल्यूशन के लिए मिसेस तुलिवर की पत्नी अपनी दूसरी बहन मिसेस पोलेट के पास में मदद के लिए जाती है। इसी बीच मैगी, टॉम और लूसी खेल खेल में लड़ बैठते हैं और मैगी गुस्सा होकर लूसी को कीचड़ में धक्का दे देती है क्योंकि टॉम और लूसी मैगी को अपने साथ खिला नहीं रहे थे। इस एक्सीडेंट से वो घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है जिप्सीज के साथ में रहने के लिए, लेकिन जिप्सीज लोग शाम को अपने आप उसे वापस घर छोड़ जाते हैं। तभी मिस्टर तुलिवर अपनी बहन मिसेस मॉस से मिलते हैं क्योंकि उसने मिस्टर तुलिवर से कुछ पैसे उधार लिए थे और अब मिस्टर तुलिवर अपने पैसे वापस लेना चाहते हैं, लेकिन बहन की गरीबी और उसके 8 बच्चों को देखकर उसमें पैसा मांगने की हिम्मत नहीं होती और वो वापस चला जाता है। उधर स्कूल में टॉम का टाइम कुछ अच्छा नहीं कट रहा था। वो लैटिन और ज्योमेट्री में अच्छा नहीं था। ये ऐसे सब्जेक्ट थे जो पढ़ने ज़रूरी थे और मिस्टर स्टैलिंग उसे पढ़ाने की कोशिश करते थे। घर पर मिस्टर तुलिवर ने अपने पड़ोसी मिस्टर पिवोट के खिलाफ में कोर्ट में मुकदमा कर दिया क्योंकि उसने तुलिवर की वाटर पावर सप्लाई पर कब्जा कर लिया था। पिवोट का केस एक वेकम नाम का सक्सेसफुल लॉयर लड़ रहा था। जब टॉम घर आता है और उसे पता चलता है कि उसका एक क्लास फेलो फिलिप वेकम उसी लॉयर का बेटा है जिस लॉयर से उसके पिता नफरत करते हैं, लेकिन फिलिप एक होनहार स्टूडेंट है, लेकिन वो फिज़िकली डिसेबल भी है। टॉम उसको पसंद नहीं करता, लेकिन जब मैगी उससे मिलती है तो दोनों में प्यार हो जाता है। बाद में जब टॉम को चोट लग जाती है एक दिन तो फिलिप उसकी मदद भी करता है, लेकिन टॉम के स्कूल की छुट्टी होने के बाद में मैगी उसे बताती है कि पिताजी केस हार गए हैं और पिवोट ने उनकी मिल, उनकी प्रॉपर्टी और पैसे सब कुछ ले लिए हैं और पिताजी घोड़े से भी गिर गए हैं और उनकी हालत इतनी ख़राब है कि वो अब मैगी के अलावा किसी को भी नहीं पहचान रहे हैं। मिस्टर तुलिवर बैंकक्रप्ट हो गया है। उसे अपने घर का फर्नीचर तक बेचना पड़ जाता है। ये बात टॉम को बहुत गहरी चोट पहुंचाती है। वो परेशानी में है, लेकिन अपने पिता की इच्छाओं की रेस्पेक्ट भी करता है और कभी मिसेस मॉस से अपने पिता का कर्ज वापस नहीं मांगता। तब टॉम अपने अंकल मिस्टर डेंस के पास में उसकी शिपिंग फैक्ट्री में जॉब की तलाश में जाता है, लेकिन वहाँ पर उसकी जेंटलमैन बनाने वाली एजुकेशन उसके कोई काम नहीं आती और उसे तब तक कोई जॉब नहीं मिल सकती जब तक उसको अकाउंटिंग ना आती हो। मिस्टर वेकम तुलिवर की मिल खरीद लेता है और तुलिवर की मिल पर ही तुलिवर को नौकरी पर रखता है। जब तुलिवर की हेल्थ ठीक हो जाती है, ये सब तुलिवर के लिए बहुत ह्यूमिलेटिंग होता है, लेकिन फैमिली के लिए उसको नौकरी करनी पड़ती है। लेकिन वो टॉम को एक पत्र लिखकर कहता है कि टॉम एक दिन इसका बदला ज़रूर लेगा। यहाँ मिल पर उसकी ज़िंदगी मिजरेबल हो जाती है। उधर टॉम को पूरे दिन काम करना पड़ता है क्योंकि वो पैसा कमाना चाहता है अपने परिवार का कर्ज चुकाने के लिए। उधर मैगी बिना किसी को बताए फिलिप से मिलती रहती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। करीब 1 साल बाद टॉम को उनके बारे में पता चल जाता है। टॉम गुस्से में हो जाता है और मैगी से कहता है कि वो कभी फिलिप से उसकी मर्जी के बगैर नहीं मिलेगी। कुछ दिन बाद
टॉम फैमिली को एक खबर देकर खुश कर देता है कि उसने इतने रुपये कमा लिए हैं कि वो अपना कर्ज उतार सके। ये सुनकर मिस्टर तुलिवर खुश होकर मिस्टर वेकहम के पास में चला जाता है और कहता है कि वो अब और उसके पास में नौकरी नहीं करेगा और उसे पीट भी देता है वहाँ पर। लेकिन बाद में वो बीमार पड़ जाता है और मरने से पहले अपनी मिल को वापस पाने का वादा टॉम से ले लेता है। टॉम बाद में बॉब के साथ में काम करने लगता है और मैगी एक स्कूल टीचर बन गई है। जब मैगी लूसी से मिलने जाती है तो उसकी मुलाकात स्टेफन गैस से होती है। दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं लेकिन कहते कुछ नहीं, क्योंकि लूसी स्टेफन से प्यार करती है और स्टेफन ये जानता है कि मैगी फिलिप से प्यार करती है। उधर फिलिप मैगी के पास आकर कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है और वो टॉम को वो उसकी मिल भी अपने पिता से बात करके वापस दिला सकता है। लेकिन टॉम किसी भी हालत में मैगी और फिलिप की शादी के खिलाफ है। उधर स्टेफन एक पार्टी में मैगी को प्रपोज भी कर देता है, लेकिन मैगी अपनी कजिन के लव की रिस्पेक्ट करती है और उसको धोखा नहीं दे सकती, इसलिए लूसी के लिए वो कुछ नहीं कहती। लेकिन कुछ दिन बाद स्टेफन मैगी को ज़बरदस्ती पास के गांव में ले जाता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन मैगी ऐसा नहीं चाहती और वापस घर आ जाती है। इस पर टॉम उससे बहुत नाराज़ होता है। जब से मैगी वहाँ से आई है लोग उसके बारे में ये सोचते हैं कि वो स्टेफन के साथ में सो चुकी है। बाद में लूसी को सब पता चल जाने के बाद वो उसे माफ़ कर देती है और फिलिप भी यही कहता है कि वो अभी भी उसे ही प्यार करता है। एक रात बहुत तेज़ बारिश होती है। मैगी रात में उठकर देखती है कि नदी का बांध टूट गया है और बाढ़ आने वाली है। वो एक बोट लेती है और अपने भाई को बचाने के लिए मिल की तरफ चली जाती है। टॉम ये देखकर सरप्राइज़ है कि उसकी बहन अकेली ही उसे बचाने के लिए आई है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। बीच में तेज़ झोंकों की वजह से उनकी नाव डूब जाती है और दोनों भाई बहन एक दूसरे को पकड़े हुए मर जाते हैं। आखिर में स्टेफन, लूसी और फिलिप उनकी कब्र पर आते हैं, जहाँ पर लिखा होता है कि इन देयर डेथ दे वर नॉट डिवाइडेड।